नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जामोपीडिया के 1000 MCQs चैलेंज में। आज है डे 4, जहां मिलेंगे आपको एसएससी एनटीपीसी 12th लेवल एग्ज़ाम्स के PYQs 100 क्वेश्चंस वन लाइनर में। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल है, किस गवर्नर जनरल ने अंग्रेजी को न्यायालय की भाषा बनाया? लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने। भारत में राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? महाभियोग। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी। ब्लैक होल की खोज किसने की थी? जॉन मिशेल ने। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? विशाखापट्टनम। अगला क्वेश्चन है, चुनाव आयोग भारत का कौन सा अंग है? स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि तरंगें किस माध्यम में सबसे तेज चलती हैं? ठोस। जीडीपी का पूरा नाम क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अष्टाध्यायी किसने लिखी थी? पाणिनि ने। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? बिछेंद्री पाल। भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे? R.K. षटमुख शेट्टी। आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया। भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? आर्यभट्ट। ओजोन परत किस गैस से बनी होती है? O3 से। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 1950। पंचतंत्र की रचना किसने की थी? विष्णु शर्मा ने। भारत में सर्वाधिक कृषि किस फसल की होती है? चावल की। भारतीय मानक समय IST किस शहर से लिया गया है? इलाहाबाद, मिर्ज़ापुर। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? राजा राममोहन राय ने। अगला सवाल है, संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? सुप्रीम कोर्ट को। पृथ्वी का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? पामीर का पठार। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा है? अप्सरा। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? GV मावलंकर। किस धातु का गलनांक सबसे अधिक होता है? टंगस्टन। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। वायु का मुख्य घटक कौन सा है? नाइट्रोजन। वनस्पति विज्ञान को क्या कहते हैं? बॉटनी। किसे भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। मीथेन किस गैस वर्ग में आती है? हरित गृह गैस में। भारत का पहला चुनाव आयुक्त कौन था? सुकुमार सेन। भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? मोसिनराम में। रेडियो एक्टिव तत्वों की खोज किसने की थी? हेनरी बेकलर ने। किस योजना को गॉडगिल योजना भी कहा जाता है? 5वीं पंचवर्षीय योजना को। उगते सूरज का देश किसे कहते हैं? जापान। दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल। संविधान का सबसे लंबा अनुच्छेद कौन सा है? 370। पूर्व में। अंतरिक्ष में जाने वाली पहले व्यक्ति कौन थे? यूरी गॉगरिन। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? बरगद। भारत में पहली बार रेलवे सेवा कब शुरू हुई थी? 1853 में। भारत में सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग कौन सा है? NH-44। कंप्यूटर की हार्ड डिस्क को क्या कहते हैं? सेकेंडरी स्टोरेज। किस ग्रह को नीला ग्रह कहते हैं? पृथ्वी को। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। भारत में सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? राजस्थान। कौन सी गैस चंद्रमा पर सबसे अधिक पाई जाती है? हीलियम। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत। राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 12। प्रसिद्ध पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी थी? जवाहरलाल नेहरू ने। किसी जीवाश्म को जीवित जीवाश्म कहा जाता है? किस जीवाश्म को जीवित जीवाश्म कहा जाता है? साइकस। इसी बात पर अपने 50 MCQs कंप्लीट होते हैं। आपके कितने सही हैं कमेंट में बताएं। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार है? कार्बन डाइऑक्साइड। अगला सवाल है, पृथ्वी की आंतरिक परतों में सबसे भीतर की परत को क्या कहते हैं? कोर। भारत में मुद्रा नीति किसके अधीन है? भारतीय रिजर्व बैंक के। एंटीबायोटिक्स का आविष्कार किसने किया? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने।
भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 5। सूरज की ऊर्जा किस प्रक्रिया से उत्पन्न होती है? नाभिकीय संलयन। किसे भारतीय थल सेना का जनक कहा जाता है? मेजर स्टीनल लॉरेंस को। कौन सा ग्रह सबसे गर्म है? शुक्र। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को। कोहिनूर हीरा अब कहाँ स्थित है? ब्रिटिश म्यूजियम में। भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? मांजुली, असम। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ताशकंद समझौता किन दो देशों के बीच हुआ? भारत और पाकिस्तान। भास्कर किसका उपग्रह है? भारत का पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है। किस विटामिन की कमी से रतौंधी होती है? विटामिन ए की कमी से। सूर्य की सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं? कोरोना। पहला एशियाई खेल कहाँ हुए थे? नई दिल्ली में। भारत का पहला महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सुचेता कृपलानी। किस राज्य में भाखड़ा नागल बांध स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। लोको पायलट परीक्षा कौन आयोजित करता है? रेलवे भर्ती बोर्ड, आरआरबी। इसी बात पे हम आ गए 371वें क्वेश्चन पे। भारत में सबसे पुराना पर्व कौन सा है? होली। 1857 की क्रांति के समय दिल्ली का बादशाह कौन था? बहादुर शाह जफर द्वितीय। डीपीटी टीका किस रोग से बचाता है? डिप्थीरिया, परट्यूटिस और टिटनेस से। इंडिया शाइनिंग स्लोगन किस सरकार का था? एनडीए सरकार। कौन सी गैस मानव द्वारा सबसे अधिक उत्सर्जित होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। संविधान की प्रस्तावना में कितने शब्द थे? 85। एसएलआर का पूरा नाम क्या है? स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेडियो। भूल चूक माफ़ करें। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब शुरू हुई थी? 2015 में। सीसीआर किससे संबंधित है? बैंकिंग प्रणाली से। भारत में पहला डाक टिकट कब जारी किया गया था? 1852 में। प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? कृषि विकास। किसने भारत के लिए सपनों का ताजमहल कहा था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को। भारत में सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? अटल सुरंग। संविधान का अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से। भारत की पहली महिला आईपीएस कौन थी? किरण बेदी। सपनों का सौदागर फिल्म में हीरो कौन था? राज कपूर। डीएनएस का पूरा नाम क्या है? डोमेन नेम सिस्टम। आगे बढ़ते हैं। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ। सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद। अब आखिरी के 10 क्वेश्चंस आपके कितने सही हैं प्लीज़ कमेंट में बताएं। चलिए शुरू करते हैं। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला कौन थी? वेलेंटीना तेरेस्कोवा। कौन सा विटामिन सूर्य के प्रकाश से मिलता है? विटामिन डी। जन गण मन गीत की रचना कब हुई थी? 1911 में। भारत में सबसे अधिक भाषाएं किस राज्य में बोली जाती हैं? अरुणाचल प्रदेश में। किसे भारतीय रेलवे का जनक कहा जाता है? लॉर्ड डलहौजी। भारत में की प्रथम परमाणु परीक्षण स्थल कौन सी थी? है पोखरण। रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? लुप्तप्राय प्रजातियों से। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लेता है? 8 मिनट 20 सेकंड। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? कोसी नदी को। भारत का पहला आईआईटी कहाँ स्थापित हुआ था? खड़गपुर। ये थे आज के 100 सवाल। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट में बताएं आपका स्कोर कितना था और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं कल डे 5 में नए और यूनिक क्वेश्चंस के साथ। धन्यवाद।